Welcome to Mishika classes. Our today's topic is air and water part number 3 and today we are going to discuss about the wind. आज का टॉपिक क्या एयर एंड वाटर क्लास नंबर 3 है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं विंड के बारे में. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सबसे पहले विंड. विंड किसे कहते हैं, विंड क्या होती है. अभी तक हमने जो पढ़ा इस चैप्टर में हमने पढ़ा था एयर के बारे में, हवा के बारे में. तो विंड क्या है, विंड भी तो हवा ही है. तो विंड में और एयर में डिफरेंस क्या है, कैसे हम बताएंगे क्या विंड चल रही है या फिर एयर चल रही है. तो जब भी एयर लार्ज स्केल पर यानी कि बहुत तेज उड़ रही होती है उस टाइम पर से क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है. व्हेन एयर मूव्स इन अ लार्ज स्केल, बहुत तेज चल रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं, विंड. अगर मैं बात करूं हिंदी में तो विंड को हिंदी में क्या कहते हैं, आंधी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको, आंधी. तो व्हेन एयर मूव्स इन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एज wind. It is caused because of uneven heating of the earth surface. ये क्यों चलती है विंड इतनी तेज, क्या रीजन क्या है, क्या कारण है कि कभी हवा बहुत हल्की चलती है, कब हवा बहुत तेज चलती है. इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है एंड दैट वाज द हीटिंग सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. लेकिन सभी जगह से एक जैसा गर्म नहीं होता, कहीं पर ज्यादा गर्म होता है और कहीं पर कम गर्म होता है. तो बिकॉज ऑफ दिस अनइवननेस, ये जो कहीं ज्यादा कहीं कम हो रहा है, उसी की वजह से ही जो अर्थ सरफेस क्या कोज कर देती है, गर्म कहीं ज्यादा हो रही है कहीं कम हो रही है, तो क्या कोज हो जाती है, हवा विंड में बदल जाती है. क्योंकि क्या होता है और ऐसा क्यों होता है कि कहीं कम कहीं ज्यादा हो रही है, बिकॉज अर्थ सरफेस अब्सॉर्ब्स हीट विद डिफरेंट रेट्स. जो अर्थ सरफेस है अब्सॉर्ब करती है हीट को, वो अलग अलग रेट्स पे करती है. कि कहीं पर तो ज्यादा कर लेगी अब्सॉर्ब, तो वहां ज्यादा गर्म हो जाएगी, जहां पर कम करेगी तो वहां पे वो ठंडी रहेगी. तो उसकी वजह से क्या होगा, जब ज्यादा गर्म हो जाएगी तो वो हीट ज्यादा गर्म हो जाएगी तो वो प्रॉब्लम कॉज करेगी. जब ज्यादा ठंडी हो जाएगी तो वो भी प्रॉब्लम कॉज करेगी. कैसे करती है, क्योंकि गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ उड़ती है, ठंडी हवा नीचे की तरफ. और इसी अनइवननेस की वजह से तूफान आता है, आंधी आती है, विंड कॉज होती है. तो विंड क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग सरफेस ऑफ द अर्थ. अनइवन जो हीटिंग सरफेस कॉज हो रहा है अर्थ का, उसकी वजह से ही क्या कॉज होती है, विंड कॉज होती है. एज एयर अब्सॉर्ब्स हीट, जैसे जैसे एयर क्या करेगी, हीट को अब्सॉर्ब करेगी, इट बिकम्स वार्म. जैसे जैसे हवा गर्मी को महसूस करती है तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. और जैसे जैसे वो गर्म होएगी तो वो क्या होगी, ऊपर की तरफ उड़ेगी. वार्म एयर राइजेस अप. As air absorbs heat, it becomes warm and start rising up. और ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाएगी. और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ उठेगी, अब किसी हवा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एयर ऑल्सो ऑक्यूपाई द स्पेस एंड एयर ऑल्सो टेक द शेप ऑफ दैट कंप्लीट वेसल. जितना भी वो वेसल होगा उतने पूरे में फैल जाती है. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी प्रीवियस क्लासेस के अंदर. तो अगर वो ऊपर की तरफ उठ रही है तो नीचे की तरफ कौन सी हवा रहेगी, जो ठंडी हवा है. कूल एयर स्टार्ट रिप्लेसिंग दैट वार्म एयर. वार्म एयर को रिप्लेस करना स्टार्ट कर देती है और इसी वजह से ही क्या आ जाता है, तूफान आता है, विंड आती है. दिस कॉजेस द विंड. दोबारा बता रही हूँ. एज एयर अब्सॉर्ब्स हीट इट बिकम्स वार्म. व्हेन इट बिकम्स वार्म इट राइजेस अप. एज इट राइजेस अप इट इज रिप्लेस्ड बाय द कूल एयर एंड विच कॉज द विंड. इसी वजह से ही ये गर्म हवा बनी, ऊपर उड़ी, जगह ठंडी हवा ने ले ली. ये जो बदला सदी होती रहती है ना, इसी से क्या बन जाता है, विंड कॉज हो जाता है. अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एयर के रिगार्डिंग है. एक इंपॉर्टेंट टर्म विंड थी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. रेस्ट ऑफ द टर्म्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. नेक्स्ट इज ब्रीज. अब ब्रीज किसे कहते हैं, ये बहुत ही हल्की हवा आती है. इट इज अ लाइट जेंटल. मतलब हवा, हवा से कुछ नहीं होता, विंड ही मेन चीज है. ठीक है. वो जो हमारी क्या बेसिकली जो फास्ट मूविंग, जो ज्यादा अमाउंट में जब घूमती है ना, उसी को ही हम विंड कहते हैं. तो वो चीज अगर वो बहुत ही आराम से बहुत स्मूथली मूव कर रही है तो उसे क्या कहा जाता है, ब्रीज कहा जाता है. अ लाइट जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज. बहुत ही हल्की हल्की सी, बहुत ही प्यारी प्यारी सी अगर मूव कर रही है, उसे क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं. इट ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम द हाई टू द लो प्रेशर. ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है.
कैसे हाई से लो करती है ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, कैसे मूव करती है, हमेशा हाई से लो। और इसको आप कैसे फील कर सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है। किसी बीच पे जाओ, गर्मी का मौसम है, बीच पे जाओ शाम के टाइम पर, जब सनसेट होने वाला हो, तो उस टाइम पर क्या होगा, वो जो एयर जो उस टाइम आपको जो फील होगी दैट इज कॉल्ड द ब्रीज, क्योंकि वो ठंडी हो जाएगी और कूल कूल सी फीलिंग आपको आनी शुरू, क्योंकि लैंड ठंडी होती चलेगी, उसकी वजह से ठंडी ठंडी हवा लगेगी। दैट लुक्स अमेजिंग, उस टाइम पे जो फील आता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। दैट इज कॉल्ड द ब्रीज, उसे ब्रीज कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज गेल। व्हाट इज गेल? ब्रीज क्या थी? स्ट्रॉन्ग, वो सॉरी लाइट विंड थी, और गेल क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। ये बिल्कुल अपोजिट होती है। ब्रीज क्या होती है? लाइट विंड, and the gale is a strong wind. So what is a gale? A strong wind is called the gale. Next is strong. तूफान। तो तूफान को मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड आ रही है, तो तूफान में तो हवा बहुत तेज होती है, दूसरी क्या होती है? बारिश होती है। A strong wind with rain is called storm. बहुत ही तेज हवा चल रही है, किसके साथ? बारिश के साथ, उसी को क्या कहा जाता है? स्टॉर्म। अब आ गया थंडर स्टॉर्म, ये उससे भी भयंकर होता है। क्या होता है इसमें? तेज हवा चल रही है, बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, मतलब बहुत ज्यादा दो तूफान, दो एक्सट्रीम लेवल का होता है, पेड़ गिर रहे हैं उसकी वजह से, दैट इज कॉल्ड द थंडरस्टॉर्म। ये पूरा तूफान आ चुका है। तो द स्ट्रॉन्ग विंड विद रेन एंड लाइट विंड इज कॉल्ड द थंडर स्टॉर्म। सबसे पहले था ब्रीज, लाइट विंड थी, गेल आया, वो स्ट्रॉन्ग विंड बन गई। अब स्ट्रॉन्ग विंड के लिए गेल के साथ साथ जब बारिश हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? करेक्ट, वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग विंड विंड की गेल भी है, गेल के साथ साथ रेन होगी थी तो स्टॉर्म बन ही चुका था। अब स्ट्रॉन्ग में लाइटनिंग होनी शुरू होगी, बिजली चमकने लगी, तो व्हाट इट बिकम्स? इट बिकम्स द थंडर स्टॉर्म। नाउ अब हम बात करेंगे ब्रीज के बारे में। दीज आर द ब्रीज, ये ब्रीज है। क्या है ये? सी ब्रीज का। यू कैन इजिली सी द डायग्राम। अब इसमें क्या आ रहा है? कूल सी ब्रीजेस है और वार्म एयर ब्रीजेस है। दो ब्रीजेस होती हैं, दो हवा होती है ब्रीज में, बहुत लाइट लाइट हवा चल रही है। इस टाइम पर सी ठंडा है और लैंड बर्फ गर्म है, वार्म लैंड है और कूल सी है। कैसे हो रहा है देखो। व्हाट इज द सी ब्रिज? सी ब्रिज किसे कहते हैं? इसमें भी हवा ही चलनी है, बताया था हाई टू लो प्रेशर की तरफ मूव करते, ये भी मैंने आपको बताया था। अब हम डिटेल में करेंगे हाई से लो प्रेशर किस टाइम पर क्या होता है। सी ब्रिज में हाई टू लो जो होता है दैट इज फ्रॉम द सी टू द लैंड। विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू द लैंड इज कॉल्ड द सी ब्रिज। अब सी ब्रिज है ना, अब याद कैसे रखोगे कि सी टू लैंड लिखना है, लैंड टू सी लिखना है? देखो सी ब्रिज है, सी आया वर्ड, तो सी टू लैंड में भी सी पहले, सी ऊपर तो सी पहले। ओके, तो ऐसे दूसरा लैंड ब्रिज होगा तो उसमें लैंड पहले आ जाएगी, तो यहाँ से आप इजीली याद रख सकते हो। तो व्हाट इज द सी ब्रिज? सी ब्रिज मींस विंड ब्लोस फ्रॉम सी, सी, सी टू लैंड, सी उधर पहले, इधर भी सी पहले, सी टू लैंड इज कॉल्ड द सी ब्रिज। ये होता कब है? इट इज अकर ड्यूरिंग द डे टाइम, ये दिन में होता है। ड्यूरिंग द डे, जब दिन के टाइम होता है तो लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, हम सबको पता है। पानी को गर्म होने में टाइम लगता है, लेकिन जमीन जो है ना, हमारा जो फर्श है, जो लैंड है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ओके, तो क्योंकि वो तो ऊपर ऊपर की तरफ से गर्म होनी होती है, नीचे तक तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, लेकिन वाटर जो है हमेशा नीचे की तरफ से गर्म होना स्टार्ट होता है, मतलब ऊपर गर्म होएगा, फिर नीचे वाला पानी ठंडा है तो उसकी वजह से वो ठंडा होता है, इतने टाइम लगता है। तो ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में क्या होता है? लैंड वार्म्स अप फास्टर देन द वाटर। लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में। अभी हमने देखा ना डायग्राम में, दो चीजें थी, सी था और एक लैंड थी। तो डे टाइम में क्या होता है? लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो एयर, अब जो चीज गर्म जल्दी हो रही है तो उसके ऊपर की हवा भी जल्दी गर्म होगी, तो एयर प्रेजेंट अबव द लैंड बिकम्स वार्म अप। जो हवा लैंड के ऊपर है वो क्या हो जाएगी? जल्दी गर्म हो जाएगी। और ये हम सबको बताया था, कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं गर्म होने पे क्या हो जाता है? फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाते हैं और ऊपर की तरफ उड़ने शुरू हो जाते हैं। वार्म एयर एक्सपैंड्स एंड राइजेस अप, वेयर एज एयर अबव द वाटर, क्योंकि वाटर तो देर में गर्म हो रहा है, इज कूल, वो ठंडा है। अगर वो ठंडा है तो वो क्या होगा? वो उतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कोशिश क्या करेगा? नीचे बैठ। इसीलिए वो एरोज शो करे थे कि वार्म एयर जो था वो ऊर जा रहा था और जो कूल एयर थी वो क्या बैठती? नीचे बैठ। दोबारा से बता रही हूँ कि क्या होता है। विंड ब्लोस फ्रॉम द सी टू लैंड, सी से लैंड की तरफ जाती है, उसे सी ब्रिज कहते हैं। डे टाइमिंग में अकर होती है।
डे टाइमिंग में लैंड जल्दी गर्म हो जाती है वाटर के कंपैरिजन में। अगर लैंड जल्दी गर्म हो रही है तो उसके ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। अगर वो गर्म हो रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स भी फैलेंगे, मॉलिक्यूल्स भी गर्म होंगे। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जो पानी के ऊपर जो वाटर है वो ठंडा है हमारा, वो जल्दी गर्म नहीं होगा, तो उसके ऊपर की जो हवा है वो भी ठंडी रहेगी। अगर वो हवा ठंडी रहेगी तो कंपैरिजन अगर हम दोनों का करें, वार्म एयर का और कूल एयर का, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सुगड़ेंगे, ठंडे रहेंगे। तो वो कोशिश क्या करेंगे, नीचे बैठने की करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सी ब्रिज। इसी वजह से सी ब्रिज कॉज हो। नाउ नेक्स्ट वन इज द लैंड ब्रिज। अब हम लैंड ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब लैंड ब्रिज में क्या होता है, उल्टा होता है। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो पानी से जो जा रही थी एयर, वार्म एयर जो ब्रिज है वो नीचे बैठेगी, और जो लैंड की ब्रिज है वो कूल होगी, वो ठंडी होगी, तो देखो वो ऊपर की तरफ जा रही है। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। उसमें क्या हो रहा था, जो कूल सी की ब्रिज थी वो नीचे बैठ रही थी, लेकिन लैंड की वाटर जो थी वो ऊपर जा रही थी, गर्म हो रही थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अब लैंड ब्रिज में जो पानी की हवा है वो गर्म है, तो वो नीचे बैठ रही है। लेकिन जो लैंड की तरफ से हवा चल रही है वो क्या है, ठंडी है, तो वो ऊपर की तरफ जा रही है। नाउ डिस्कस दैट। अभी लैंड ब्रिज है, तो लैंड ब्रिज की डेफिनेशन क्या होगी, पहले क्या आएगा इसमें, सी ब्रिज से पहले सी आया, तो लैंड ब्रिज में क्या आएगा पहले, करेक्ट, लैंड ही आएगा। When wind blows from land to sea is called as land bridge. What is land bridge? When wind blows from land to sea is called land bridge. ये किस टाइम में कॉज होगा, इट कॉजेज ड्यूरिंग द नाइट। ये कब कॉज होती है, नाइट में कॉज होती है। अभी हमने डायग्राम में भी देखा ना, रात को कॉज हुई है। इट कॉजेज ड्यूरिंग नाइट। रात को क्या होगा, लैंड कूल डाउन। अब जितनी जल्दी हमारी जो अर्थ है वो गर्म होती है ना, उतनी जल्दी ठंडी भी आती है। और जितना ज्यादा देर पानी को गर्म होने में लगता है, उतनी ही ज्यादा देर पानी को ठंडे होने में भी लगता है। उसका रीजन यही है क्योंकि लैंड जो होती है ना वो ऊपर ऊपर से गर्म होती है, तो उसे ऊपर ऊपर से ही ठंडा होना होता है। लेकिन जो हमारा वाटर है ना, वो नीचे तक गर्म हो जाता है, तो इसी वजह से उसको ज्यादा टाइम भी लगता है ठंडा होने में। ड्यूरिंग द नाइट लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द वाटर। पानी जल्दी ठंड गर्म, लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी पानी की कंपैरिजन में। तो एयर अबव द लैंड कूल्स डाउन। जो एयर है, अब हवा जो लैंड के ऊपर एयर है वो भी जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वो लैंड ठंडी है तो उसके ऊपर की हवा भी ठंडी हो जाएगी। अगर वो हवा ठंडी है तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे। अगर वो सिकुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करेंगे एंड सेटल्स डाउन, नीचे की तरफ बैठ गए। लेकिन वेयर एज अब दूसरी तरफ क्या है, हमारा वाटर है, वाटर को टाइम लग रहा है ठंडा होने में। अगर वाटर को टाइम लग रहा है ठंडा होने में, तो उसकी जो एयर है तो वो भी क्या होगी, देर में ठंडी होगी, वो गर्म ही रहेगी। द एयर अबव द वाटर इज वार्म। अगर वो गर्म है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे, इट विल एक्सपैंड, वो सिंगड़ेंगे, सॉरी फैलेंगे। वार्म है ना तो वो फैलेंगे। अगर वो फैलेंगे तो क्या करेंगे, कोशिश क्या करेंगे, राइज अप। दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द लैंड ब्रिज, लैंड टू सी, wind blows from land to sea is called as land breeze। अब लैंड ब्रिज होती कैसे है, ड्यूरिंग द नाइट, रात के टाइम पर लैंड जो है जल्दी ठंडी हो जाएगी, किसी कंपैरिजन में, वाटर कंपैरिजन में। ड्यूरिंग द नाइट लैंड कूल डाउन मोर फास्टर देन द वाटर। अब जल्दी ठंडी हो रही है तो क्या हो रहा है, उसका हवा भी ठंडी जल्दी होगी, तो एयर अबव द लैंड ऑल्सो कूल्स डाउन वेरी इजीली, जल्दी ठंडी हो जाएगी। और जितनी ज्यादा ठंडी होगी वो उतने ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स उसके, तो कूल एयर कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्राई टू सेटल डाउन, और वो नीचे बैठने की कोशिश करेंगे। वेयर एज लेकिन एयर अबव द वाटर इज वार्म, लेकिन जो पानी के ऊपर हवा है वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी। एंड दे विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, वो फैलना शुरू कर देंगे, विच कॉज द राइजिंग अप द टेम्परेचर, और इसकी वजह से वो ऊपर उठना शुरू कर देंगे। दिस इज कॉल्ड द लैंड। अब ये क्यों डिस्कस किया हमने डिटेल में, एग्जाम में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार टीचर्स इसके डायग्राम्स पूछ लेते हैं, वो भी इसमें मेंशन्ड है। कई बार टीचर्स इसका डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो मैंने जो डेफिनेशंस आपको दिए ना, एक्सप्लेनेशन, वो इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस, फॉर्म डिफरेंस की फॉर्म में है, तो आप इजीली वो भी कर सकते हो। अगर टीचर आपसे एक ही टॉपिक पूछती है, आदर सी ब्रिज और आदर लैंड ब्रिज, यू कैन देन आल्सो गिव द आंसर, आप उसमें भी आंसर इजीली दे सकते हो। But still you have any doubt, you want to ask anything, you can comment.
अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू रिप्लाई। थैंक यू।